एक लड़का 4 से 5 साल का, मम्मी की कंप्लेंट्स थी कि अचानक से बिल्कुल शांत हो गया है और ये उसका रेगुलर बिहेवियर नहीं था। और मम्मी ने सही एनालाइज किया था कि ये ग्रैंड फादर की डेथ के बाद ही उसका बिहेवियर ऐसा हुआ है। सो जब फैमिली में कोई डेथ होती है तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं और एज ए पेरेंट या फैमिली मेम्बर हमें क्या करना चाहिए। जब भी घर में कोई एल्डर्स की या किसी की मौत होती है तो चिल्ड्रन फील एंड शो देयर ग्रीफ बहुत डिफरेंट वे में दे रिएक्ट। वो कैसे रिएक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि उनका अटैचमेंट कैसा था, उनकी एज कितनी है, बच्चे की एज कितनी है, उसकी समझने की कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी कितनी है, हाउ क्लोज द चाइल्ड वॉज। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, कैसा सपोर्ट इसको मिलता है, एक्सेट्रा। सो इन दिस स्मॉल वीडियो, जो एज ए पेरेंट अगर कोई फैमिली में डेथ हुई है तो व्हाट यू कैन डू टू हेल्प योर चाइल्ड, दैट विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि यूज़ सिंपल वर्ड्स। जैसे आप डेथ या मौत के बारे में अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो एकदम काम एंड केयरिंग वे में बच्चे को बताइए कि किसी की भी मौत हुई है। ऐसे शब्द यूज़ कीजिए जो क्लियर और डायरेक्ट हो। जैसे कि मेरे इट शुड बी डायरेक्ट। आई हैव सम सैड न्यूज़ टू टेल यू दैट ग्रैंडफादर डाइड टुडे। और पॉज कीजिए और बच्चे को थोड़ा टाइम दीजिए टू टेक योर वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू मीन। नंबर 2, आप लिसन एंड कंफर्ट देम। आप उनकी बात सुनिए। हर बच्चा अलग वे में रिएक्ट करेगा जब कोई घर में लव्ड वन हैज़ डाइड। कुछ बच्चे रोएंगे, कुछ बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स ओके। You be with your child, you offer them a hug or comfort, and आपके बच्चों के प्रश्नों के जवाब दीजिए और just for few minutes उसके साथ रहिए। It's okay if your child sees your sadness or tears, let them witness that. That's totally fine. And don't expect any behavior from your child. They would all react differently, and that is absolutely fine. नंबर 3, उनके फीलिंग्स को या इमोशंस को वर्ड्स दीजिए। आप अपने बच्चे को पूछिए कि वो क्या थिंक करते हैं या फील करते हैं। आप अपनी भी कोई फीलिंग्स को लेबल करके उनको समझाइए, वो उनको समझने के लिए इजी रहेगा। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत सैड फील कर रहे हो, मैं भी सैड हूँ। हम दोनों ग्रैंड दादाजी को बहुत ही प्यार करते थे और वो भी हमें प्यार करते। सो पुट अ वर्ड्स सो दैट वो बच्चे को समझने में आसानी होगी और वो शायद उस सैडनेस को आपके साथ शेयर करके थोड़ा रिलीफ फील कर पाएगा। 4th थिंग इज़ कि आप अपने बच्चे को बताइए कि क्या एक्सपेक्ट करना है। घर में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ की वजह से चाइल्ड की रूटीन में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। सो एक्सप्लेन देम दोज चेंजेस बिफोर हैंड, ताकि वो हर चेंज उनको एज अ स्ट्रेस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, दादाजी आपको शाम को खेलने के लिए ले जाया करते थे, अब पापा या मम्मी ले जाएंगे या दादी जी ले जाएंगे, या तो स्कूल से लाने के लिए अब पापा आएंगे, या एनीथिंग, बट एक्सपेक्ट व्हाट ऑल चेंजेस वुड हैपन इन द चाइल्ड्स लाइफ, वो उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि आप अपने बच्चे को जो इवेंट्स होने वाली है वो समझाइए या बताइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। जो भी फैमिली में रिचुअल्स हो, जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर की या किसी की भी डेथ होती है तो हर रिलीजन की डिफरेंट रिचुअल होती है उसको फॉलो करने की, और आपकी जो फैमिली की रिचुअल है आप उनको बता सकते हैं कि सब लोग आएंगे, मिलेंगे, हमें हग भी करेंगे, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस या ऐसा भी कहेंगे, और हम उनको थैंक यू कहेंगे या थैंक्स फॉर कमिंग कहेंगे। एंड ये सारी चीज़ें होने वाली है।
आफ्टर एक्सप्लेनिंग कि जो सब लोग आएंगे मिलेंगे, फिर जो बॉडी है जो जिनकी डेथ हुई है उनको या तो आप हिंदू फैमिली से है तो आप उसको स्मशान ले जाके उनका दहन करते हैं, या फिर आप अगर मुस्लिम हैं तो आप बरी करेंगे, या जो भी आपके रिलीजन है, क्रिश्चियन है तो अगेन फ्यूनरल के बाद वो होता है। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कीजिए और उसके बाद जो होगा वो भी आप बताइए कि उसके बाद सब लोग will talk about the good times. Yeah, the purpose is to engage your child and let him be prepared of what is going to happen immediately. Next आप अपने बच्चे को कुछ रोल दे सकते हैं, जैसे कि उनको क्या करना है। they can be there at the prayers, और फोटोज़ लगाने में हेल्प कर सकते हैं, फ्लावर्स लाने में, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ योर चाइल्ड, एंड लेट किड डिसाइड्स वो किस में पार्ट लेना चाहते हैं, किस तरह से वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं जो भी सेरेमनी या जो भी फॉलो होने वाला है। सो दिस विल अगेन जस्ट पर्पज इज टू एंगेज हिज ब्रेन एंड लेट हिम गिव टाइम एंड टू डाइजेस्ट द न्यूज़। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि हेल्प योर चाइल्ड रिमेंबर द पर्सन। आप कुछ डेज या वीक्स के बाद बच्चे को इंकरेज कीजिए कि उस लव वन के बारे में स्टोरी लिखे या ड्रॉ पिक्चर्स, और you don't avoid talking about the person who died, because वो करने से they would not be open about their feelings and emotions. So share the happy memories. वो it will help them heal the grief which they are going through. Another thing is आप अपने बच्चे को comfort दीजिए, reassure कीजिए। आप नोटिस कीजिए कि कब बच्चा आपका सैड है, वरीड है या अपसेट है। उनसे उनकी फीलिंग्स पूछिए और सुनिए। अपने बच्चे को समझाइए कि इट टेक्स टाइम टू फील बेटर जब कोई लव्ड वन हैज़ डाइड इन द फैमिली। इट्स नॉट ईजी ऑल्सो। कुछ बच्चों को सोने में तकलीफ़ या डर लगना, चिंता होना, ऐसा भी होता है। सो लेट किड नो दैट दिस थिंग्स विल गेट बेटर। उनको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, एक्स्ट्रा केयर दीजिए। सपोर्ट ग्रुप्स एंड काउंसलिंग भी एट टाइम्स ज़रूरी हो सकती है अगर प्रॉब्लम्स लंबे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट यू कैन डू इज़ हेल्प योर चाइल्ड फील बेटर। उनको कंफर्ट दीजिए और दे डोंट नीड टू ड्वेल ऑन सैड फीलिंग्स। कुछ मिनट्स आप उनसे बात कीजिए, उनसे सुनिए, एंड यू कैन शिफ्ट टू एन एक्टिविटी या टॉपिक दैट चाइल्ड फील्स मोर एंगेज्ड एंड ही फील्स बेटर। खेलिए, आर्ट बनाइए, गो समवेयर टुगेदर, पार्क, कुछ भी ऐसा, ताकि ही इज़ और ही और शी इज़ फील्स लिटिल बेटर विद द एंड इट हील्स द ग्रीफ बेटर। दूसरी चीज़ है कि गिव योर चाइल्ड टाइम टू हील फ्रॉम द लॉस। ये जो दर्द है इट्स अ प्रोसेस दैट हैपन्स ओवर अ टाइम। ग्रीफ इमीडिएटली नहीं चला जाएगा। सो बी श्योर यू टॉक ऑफ उनसे बात कीजिए अपने बच्चे से अबाउट देयर फीलिंग्स एंड देयर डूइंग्स। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लव्ड वन को भूल रहे हैं, आप जस्ट उनकी हैप्पी मेमोरी या उनको, इट मीन्स रिमेंबरिंग द पर्सन विथ लव। सो लविंग मेमोरीज स्टिर गुड फीलिंग्स, सो दैट सपोर्ट अस एंड वी कैन गो ऑन एंड एन्जॉय द लाइफ। ये सारी चीज़ें बच्चे को टाइम टू टाइम समझाना पड़ सकता है। And lastly, get help. If loved one's death was very sudden, काफ़ी deeply stressful था, violent था, your child may need a therapy to help them heal. अगर आपके बच्चे का जो distress है which lasts for more than few weeks, or if you think your family needs more help, then आप अपने बच्चों के डॉक्टर से हेल्प कीजिए and they will direct you to the right therapist to work with. सो बेसिकली ये इन ब्रीफ था जो आपको अपने बच्चे के साथ करना चाहिए जब कोई लव्ड वन की या फैमिली में डेथ होती है। एज आई सेड, यूज सिंपल वर्ड्स टू टॉक अबाउट डेथ, नंबर 1. नंबर 2, लिसन एंड कंफर्ट देम. नंबर 3, पुट फीलिंग्स इनटू वर्ड्स. नंबर 4, टेल योर चाइल्ड व्हाट टू एक्सपेक्ट. Number 5, explain the events which will happen. Number 6, give your child a role to play. Number 7, help your child remember the person. Number 8, give comfort and reassure, help your child feel better, give your child a time to heal from the loss, and last, get help, more help as and when needed.
Thank you so much for watching this, listening to this video. Do subscribe to channel Thinkpedia. Thank you.